हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन साइंस। एज यू नो, माय नेम इज वसीम अकरम और आज की वीडियो हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुका हूं, उसमें आपको रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया है। इसमें जो हम करेंगे बाकी सारा का जो इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर का वो सारा करेंगे। वीडियो तो और भी लेंथी बन सकती है बट हम थोड़े में ही काम करेंगे और बाकी जाके एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस बने रहें इस चैनल पर और जो बच्चे नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक भी करें। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमारे पास अब जो टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। हमने इससे पहले रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की। जो रियल नंबर ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं, देखो याद रखना बच्चों, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, इसके दो पार्ट्स हैं, टर्मिनेटिंग होगा या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं रिपीटिंग बोलते हैं। रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों वर्ड्स का यूज होता है, खासतौर से सबसे ज्यादा इस वर्ड का यूज होता है आपके एग्जाम में या फिर टेस्ट वगैरह में। रिकरिंग का वर्ड का यूज करना है। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही बात है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का बार बार आना। बात समझ आई ना बच्चों? तो यहाँ पर दो तरीके से होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा यानी उसका डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी एंड नहीं होगा बट कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा बार बार। ओके, अब इसकी दो कंडीशन। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होगी, जब आपका रिमाइंडर जो है जीरो हो जाए, यानी रिमाइंडर जीरो होगा तभी वो टर्मिनेट होगा। एग्जांपल हमने लिया 1/4। मैं आपको इसको करके बताता हूं। देखो 1 को हम डिवाइड करेंगे, 1 हमने लिया और 4 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 4 के टेबल से जाएगा नहीं तो हम डेसिमल लगा लेंगे, 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 4 2 8, कितना बचे बच्चों? 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है। पॉइंट लगाने के बाद कंडीशन ये है मैथमेटिकल कंडीशन, कि आप एक 0 हर बार बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने फिर से एक 0 बढ़ा दिया। अब 4 5 20, तो यहां पर ये हमारा देखो एंड हो गया। जब आपका पॉइंट के बाद कहीं पर भी एक संख्या बाद, दो संख्या बाद, 3 नंबर्स बाद या 4 के बाद या कहीं भी आगे जाके एंड अगर हो रहा है तो वो आपका कहलाता है बच्चों टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो ये तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग का पार्ट, इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं सर, जब रिमाइंडर कैसा हो, कभी 0 ना हो, कभी 0 ना हो। तो अगर 0 नहीं होगा और अगर वो रिपीटिंग है यानी रिकरिंग है तब कैसे, देखो कैसे होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 9, 1 अब 1 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, अगेन 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर से 1, 3 3 9। आप देख सकते हो कि बार बार हर बार क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, ये बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग या फिर बोलते हैं रिकरिंग। किसी एक नंबर का या ब्लॉक का किसी पूरे 2 नंबर्स का बढ़ना, लगातार आना, तो वो कहलाता है हमारा। ठीक है, इसका आंसर क्या है 3.333, या फिर आप इसको शॉर्ट में लेके जाओ 3.3 बार कर सकते हो। इस बार का मतलब होता है कि जो इस बार के नीचे जो पर्टिकुलर नंबर है वो बार बार रिपीट होगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। ठीक है, समझ आएगा ना बच्चों? तो हमारे पास मैंने आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, रियल नंबर के दो तरीके से, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसमें टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सर, एक इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, आपको इसको ध्यान से देखना है। जिस बच्चे ने अभी भी कॉपी पेन ना निकाला, फटाफट से कॉपी पेन निकाल के नोट कर देने साथ साथ, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मेथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है मतलब एंड नहीं हो रहा है बट रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे डेसिमल को किस फॉर्म में, P/Q। और P/Q किसकी फॉर्म होती है, तो रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों ही कंडीशन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रेशनल नंबर की ही कंडीशन है। अगर कहीं पर भी इस तरीके की कंडीशन बन जाए आप उसको रेशनल नंबर ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं 0.7 बार। ओके, सबसे पहले जो भी हमारे पास पर्टिकुलर नंबर है हम उसको x अज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। आप इसको बार बार लिख सकते हो, कैसे, 0.777 बार बार आ जाएगा, ये हमने फर्स्ट एज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं, याद रखने वाली बात। देखो अगर पॉइंट के बाद में
एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर ये सोच रहे ना एक नंबर के ऊपर बार है, तो आपको दोनों तरफ जो फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक से ज्यादा यानी दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा, तो सर 100 से करना है मल्टीप्लाई दोनों तरफ, और अगर तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 से करना है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, इसको दो भी नंबर रिपीट हो सकते हैं, तीन भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ये आपको लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10x हो जाएगा यहां पर, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अगर 10 से कर रहे हो तो एक संख्या बाद, 100 से कर रहे हो तो दो संख्या बाद, और अगर 1000 से कर रहे हो तो तीन संख्या बाद डेसिमल लगाएंगे। फिलहाल हम करें 10 से, तो हो जाएगा 7.777। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो यहाँ पर ऊपर भी पॉइंट के बाद तीन नंबर्स लिए, नीचे भी तीन कैसे आ गए, जबकि 7 तो इधर शिफ्ट कर गया। तो मैंने अभी आपको बताया बार का मतलब है इनफाइनाइट, तो हम कितने भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। कैसे, अभी हमारे पास दो चीजें हो, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस बात को आप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, ओके, ये आप लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करो, देखो 10x में से माइनस करेंगे x को, और 7.777 डॉट 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 माइनस करेंगे 0.777 डॉट डॉट डॉट। 10x में से 1x जाएगा, बचेगा आपका 9x, और यहां पर इसको घटाना आपको सीखना है। देखो मैं आपको यहां करके बताता हूं इसको, देखो 7.777 डॉट डॉट डॉट, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं डेसिमल में। याद रखना जिसको अगर ये डेसिमल्स नहीं आते तो मेरे दूसरे चैनल एग्जाम डे वसीम अकरम पर जाए, वहां पर बेसिक प्लेलिस्ट है, बेसिक के अंदर हम आपको सिखा रहे हैं सारी चीजें, तो वहां पर जाकर आप अपना जो बेसिक है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और इस चैनल पर आपको 9-10 का पूरा सिलेबस मिलेगा, तो आप वहां जाकर बेसिक देख सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या लिखेंगे 777 डॉट डॉट डॉट, और उस पॉइंट से पहले वाली माइनस कर देंगे। देखो यहाँ आगे भी 7 ही है, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस करने के बाद 0.7 का 7 आ जाएगा ये। और पॉइंट के बाद अगर खाली 0 है तो उनका कोई मोल नहीं होता, हम डायरेक्ट लिख देंगे 7, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/9, क्योंकि 9 जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया, देखो p/q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये था हमारा मेथड कन्वर्ट करने का। बाकी इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्सरसाइजेस में कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे उनको भी आपको कराऊंगा, इतने आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अगर इर्रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तब क्या होगा, देखो इसकी भी दो कंडीशन है, एक है दोनों कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग, या तो ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ना ही ये रिकरिंग होगा। ध्यान रखना, ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा ना ही ये रिपीटिंग होगा। इसी को हम बोलते हैं नॉन, इसी को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात भी किसी कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर की। मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी इर्रेशनल नंबर को पहचानने की, यही आपको डेसिमल एक्सपेंशन में काम आ रही है। एग्जांपल समझते हैं, हमने पहले लिया है √2 का एग्जांपल। √2 की जब हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो आती है 1.414213563237309 डैश डैश डैश, पता नहीं बहुत लंबी आएगी। तो ये ना तो एंड अप हो रही है और ना ही क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसे केस में भी क्या बोलेंगे बच्चों, ये इर्रेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट है पाई। पाई की वैल्यू, देखो पाई के ऊपर जो है एक सवाल आता है, सवाल क्या आता है, मतलब लोग सवाल करते हैं पाई की वैल्यू है 22/7। सर पाई की वैल्यू 22/7 बिल्कुल नहीं है, याद रखना पाई की वैल्यू 22/7 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर 22/7 होगी तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। और जबकि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पाई आपका है इर्रेशनल नंबर। एक्चुअल में 22/7 तो हम इसकी एज्यूमिंग वैल्यू लेते हैं, जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सके, आसानी से कर सके, इसीलिए क्योंकि पाई का रोल बहुत ज्यादा है। तो आपको ये बात समझ आ गई। तो हमने आपको बता दिया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट है बच्चों बेसिक ऑपरेशंस। अब बेसिक ऑपरेशंस किसके लिए, तो रूट के लिए, क्योंकि जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते हो तो रूट के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। जिस बच्चे को रूट नहीं आता है वो मेरे एग्जाम डे वसीम अकरम पर जाए उस चैनल पर, और वहां से हम आपको सिखाएंगे रूट वगैरह सब निकालना। वहां पर मैं आपको शुरू से बेसिक की सारी क्लासेस दे रहा हूं। अगर किसी बच्चे का बेसिक बिल्कुल जीरो भी है ना, वो भी बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमने लिया है
अगर हम सम करें या डिफरेंस निकालें, सम मतलब प्लस करें, जोड़ें या घटाएं रेशनल नंबर परिमेय संख्या को एंड इर्रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को, अगर हम सम करें या डिफरेंस करें तो रिजल्ट हमेशा जो आएगा बच्चों इर्रेशनल नंबर आएगा। ध्यान रखना, आप एक परिमेय संख्या ले लो, एक रेशनल नंबर ले लो और दूसरा आप ले लो इर्रेशनल नंबर, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर आप इसको घटाओगे तब भी आपका आएगा इर्रेशनल नंबर। चाहो आप इसको ऐसे सॉल्व कर ले सकते हो 2 + 3√3 अपॉन में 3, ये आपका इसका रिजल्ट है। ऐसे ही इसका हो जाएगा 2 - 3√3 अपॉन में 3। ये कैसे किया मैंने आपको, ये आप बेसिक सीख सकते हैं मेरे से। बाकी मैं आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको समझाऊंगा, सारी चीजें बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, एक एक बेसिक क्लियर कराऊंगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो दो नॉन जीरो रेशनल और इर्रेशनल नंबर को, तो आपका रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा बच्चों, इर्रेशनल नंबर रिजल्ट आएगा। जैसे हमने 2 × √3 कराए और यहाँ पर 2 × √3 क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√3, और ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। याद रहेगा ना बच्चों, ये दोनों कंडीशन आपको समझ आ गई। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये चारों ऑपरेशन अगर हम दो रेशनल नंबर के साथ वो दो इर्रेशनल नंबर के साथ करें, यानी दोनों ही नंबर्स कैसे हो हमारे इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं हों, तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल नंबर ही आए, रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो मैंने आपको पूरी लाइन लिख के बता दी, अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दो इर्रेशनल नंबर्स को, तो हम प्राप्त कर सकते हैं इर्रेशनल नंबर भी या फिर रेशनल नंबर। एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। मैंने ले लिया एग्जांपल √3, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है और इसको मैं ऐड कर रहा हूं माइनस के √3 से, माइनस का √3 भी, ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो आपका आता है 0। अब क्या आता है बच्चों, 0 आ जाएगा, और 0 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, आपने पढ़ चुके हो। ऐसे ये तो हमारा हो गया एडिशन, जो हमने करा ऐड कर लिया। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे मेरे पास √3 है, माइनस करा मैंने एक और √3, दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, आपको पता है, मैंने आपको बता दी, जो रूट से बाहर ना आए, जो रूट के अंदर से बाहर ना निकले, वो इर्रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर भी 0 आ गया, हमने क्या करा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमने ले लिया मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैंने ले लिया √2, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने √2 से ही कर दी। चलो √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा खाली, और 2 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, यहाँ भी एक रेशनल नंबर आपको मिल गया। ऐसे ही जब मैं डिवाइड करता हूं, जैसे √2 की डिवाइड करेंगे √2 से, तो हम इसको लिखेंगे √2 अपॉन में √2, √2 से √2 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1/1, यानी 1 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बोला जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर ही आए, आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको लिखवाता हूं रूट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और बाद में चाहे आप कॉपी कर लेना, लेकिन समझ ध्यान से लो, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास √a इंटू b है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों √a और इंटू में √b, हम इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास ऐसे है तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। एग्जांपल अगर मैं आपसे लूं, जैसे मेरे पास है रूट का 10 है सपोज करो, तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट का 5 × 2, 5 × 10 होते हैं, और इसको लिख देंगे √5 × √2। आपको समझ आएगा ना बच्चों, इसको इसी तरीके से वापस लाया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला हम लेते हैं, सेकंड फॉर्मूले में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है a/b, तो हम लिख सकते हैं इसको √a/√b, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला लेते हैं, तीसरे फॉर्मूले में क्या करेंगे बच्चों, √a प्लस √b और √a - √b, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, तो इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है a - b, क्योंकि जब हम रूट इसको हम वैसे तो लिखेंगे रूट इसका स्क्वायर लिखेंगे। देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये a + b और a - b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a² - b²। यहाँ पर a की जगह रूट a का स्क्वायर है, माइनस b की जगह रूट b का स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है a - b, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये इसका नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला है, अगर मैं क्या करूं, एक बगैर रूट का लूं प्लस दूसरा रूट का, ऐसे ही पहले वाला बगैर रूट का दूसरा रूट का लेंगे तो यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ये रिजल्ट आपका आएगा बच्चों, भूलना नहीं। और फिफ्थ फॉर्मूला है, अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, ए रूट में ले लूं प्लस बी को बगैर रूट का, ऐसे ही रूट का ए और प्लस माइनस बगैर रूट का बी, तो यहां पर सॉरी बगैर रूट का है ना, हाँ, तो ये रिजल्ट यहां पर आएगा a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ अपने चलते हैं। यहां तक कॉपी कर लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देता हूं, ये पीछे वाला। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर हम स्क्वायर करें, जैसे रूट ए प्लस रूट बी, इनका स्क्वायर करते हैं तब रिजल्ट क्या आएगा, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी रूट ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह रूट ए और बी की जगह आ जाएगा रूट बी। जिसको याद नहीं करना, सॉल्व करना है, समझकर करना हो, ऐसे समझकर भी कर सकता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, बचेगा ए, यहां पर बचेगा बी, यहां पर बचेगा 2 रूट ए और बी, 2 रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लियर। इसी को अगर मैं माइनस में ले लूं, जैसे रूट ए माइनस रूट बी, इसका स्क्वायर तो आ जाएगा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए और रूट बी। ठीक है बच्चों, इसका ये कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी। चाहो तो आप इसके डायरेक्ट रिजल्ट रख सकते हो, याद कर लेना, अगर याद ना हो तो आप समझकर कर सकते हो। एक आखिरी फॉर्मूला इसका, आखिरी फॉर्मूला क्या है, अगर दोनों ही रूट के हैं और दोनों ही प्लस में है, देखो रूट ए ऐसे ही रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है बच्चों, विजिबल भी होगा यहां तक आपको। तो ये हो जाएगा, रूट ए की मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए से, किसकी करेंगे बच्चों, नहीं एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं और ये ले लेते हैं डी। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं, किसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा आपका रूट ए सी, क्या आ गया बच्चों, रूट ए सी, फिर प्लस एज इट इज, फिर रूट ए की डी से करेंगे, आ जाएगा रूट ए डी। ठीक है बच्चों, प्लस अब इसकी करेंगे, देखो मैंने इसकी तो आपको करके बता दी, बी की पहले सी से करेंगे, फिर बी की ही डी से करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। जब बी की सी से करेंगे आ जाएगा रूट बी सी, और प्लस जब बी की डी से करेंगे आपका आ जाएगा रूट बी डी। तो हमने कुछ फॉर्मूले ये कर लिए हैं, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले में तो आपको क्या है, बस आपको फॉर्मूला रखना है, सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। जिसको रूट सॉल्व करना आता है, इसका बेसिक्स आता है, 100% वो इसमें मार नहीं खाएगा, बहुत इजीली कर पाएगा इसे क्वेश्चन, बहुत उसके लिए एकदम बहुत इजी हो जाएंगे। तो अभी आप फटाफट इसको कॉपी करिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक से इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारी मैथ्स में यूज होता है। इससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आपका था रूट वाला पोर्शन, और अब ये पावर वाला एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है। इसमें हम कुछ लॉस पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है हमारे पास, ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको भी आप कंसीडर कर लो, अगर a ग्रेटर देन 0 हो, a कोई रियल नंबर हो, p1 q रेशनल नंबर है, कहां पर आएंगे हम, पहले मैं आपको पहले बताता हूं। देखो सपोज करो आपके पास a है और उसकी कोई पावर है, कुछ पावर है, मैंने इसकी पावर मान लो 2 मान लिया। तो देखो यहाँ पर ये a जो, इसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बच्चों, बेस बोलते हैं। इसको हम पावर या एक्सपोनेंट जो भी आपको बोलना है आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास की कंडीशन है। रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम क्या है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, ये एक्सपोनेंट जो 2 क्या बताता है, ये बताता है a इंटू ए, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसकी कैपेबिलिटी 2 बार मल्टीप्लाई होने की। अगर यहाँ 3 या 4 या 5 होता तो उतनी ही बार होता, उससे नहीं होता, उतनी ही बार होता, उतने ही टाइम्स होता, याद रखना। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि आपके पास कोई संख्या a है, उसकी पावर कुछ है, मैंने 2 पावर मान ली, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, a की पावर 2 इंटू बी और साथ में a की पावर 3, ठीक है, 2 3 नहीं, हमें यहाँ p की कंसीडर करना है, p क्यू ले लेते हैं, p और q। तो रिजल्ट आपका याद रखना, जब आपका बेस इक्वल हो, क्या हो, बेस इक्वल हो, आधार बराबर हो, तो आपकी जो पावर है एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा a की पावर p प्लस q। पहला रिजल्ट तो आपका ये आ गया। ठीक है, एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 7। दिस विल बी योर आंसर। और भी आप इसको एक्सपेंड करना चाहते तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो रिजल्ट है वो है, अगर आपके पास सेम यही a की पावर p डिवाइड बाय a की पावर q,
इस बार डिवाइड में हो, तब क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा, a की पावर p माइनस q हो जाएगा। एक और बात याद रखना, इसको आप ऐसे भी लिखते हो a पावर p अपॉन a पावर q, तब भी रिजल्ट यही आना है। बोलेंगे तो नहीं बच्चे? बिल्कुल बच्चों लोग बोलना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत हुई है, तो अब आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका रिजल्ट नेक्स्ट क्या होने वाला है? देखो a की पावर p है और पूरे की पावर q छोड़ा दीजिए आप, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर p into q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अगर आपका इस बार क्या करते हैं, फोर्थ रूल में हम ले लेते हैं a की पावर p है इंटू b की पावर भी p है, यानी पावर हमने कैसे ले ली? सेम ले ली, बेस अलग ले लिया। ऐसे केस में a इंटू b आपस में लड़ भिड़ जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेम पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट रिजल्ट बच्चों नेक्स्ट रिजल्ट ले लेते हैं, अगर आपके पास a की पावर p माइनस में है, तब क्या होगा? तो सर आप कुछ p पावर अगर माइनस में, सॉरी p नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं -1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन a हो जाएगा, यानी 1 अपॉन a। ये हुआ कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। हमारे पास थी a की पावर -1, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 था। हमने क्या करा, इसको नीचे लेकर आए। जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, और जब ये नीचे आएगी तो पावर तो आ जाएगी, लेकिन पावर किसकी हो जाएगी? प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 कुछ नहीं तो 1 अपॉन a कहलाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको करते हैं। या फिर एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, 6 रिजल्ट आप देख लीजिए, आपके पास a अपॉन b है, उसकी पावर -1 है, आपकी उसकी पावर किसकी करनी है बच्चों? प्लस की करनी है। किसकी करनी है? प्लस की करनी है। तब क्या होगा? तो ऐसे केस में आप कुछ मत करो, b अपॉन a कर लो सर, पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। मजा आ गया, बिल्कुल बहुत सिंपल से हमने क्वेश्चन वो थे, इसके फॉर्मूलाज थे, इसके बेसिस पर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। देखो मैंने आपको दोनों इंट्रोडक्शन, ये यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, मैंने आपको दोनों इंट्रोडक्शन की पार्ट करा दी, मतलब फर्स्ट चैप्टर का अगर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन भी देख रहे हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ आप उस चैप्टर को आराम से कर पाएंगे। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, कुछ टफ पड़ जाते हैं, तो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 सारे एक्सरसाइज की कराऊंगा। जितनी भी एक्सरसाइज है फिर हम सेकंड चैप्टर करेंगे। आपको जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा देर हो जाती है, आप समझ सकते हो, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया अगर आपको बेसिक सीखना है तो प्लीज जल्दी से जाए, मेरे ब्रेन एग्जाम डे वसीम अकरम नाम से एक चैनल है, आप उस पर जाइए, उसमें बेसिक प्लेलिस्ट है, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को ओपन करिए, उसमें सारे नंबर वाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन उसके बाद फ्रैक्शन भी शुरू करें, साइन रूल है, इंपॉर्टेंट वीडियोस है सारी, और मैं आप और भी जल्दी उस पर वीडियोस में आपको डाल रहा हूं ताकि आपकी मैथमेटिक्स जो बहुत स्ट्रांग हो जाए। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।